आज जो मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताऊंगा ये निफ्टी का 4 स्ट्राइक प्राइस का स्ट्रेटेजी है, मंथली बेसिस का है। आगे बढ़ने से पहले इसका मैं 6 महीने का बैक टेस्ट का रिजल्ट दिखा देता हूं। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे आप 6 महीने का रिजल्ट देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। यहाँ पे आप टोटल प्रॉफिट देख सकते हैं 1,60,000 प्रॉफिट। यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को इसका मार्जिन रिक्वायरमेंट दिखाऊं, यहाँ पे 1,12,000 मतलब 6 महीने में ही कैपिटल रिक्वायरमेंट जितना है उससे भी अधिक यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं प्रॉफिट है। अगर आपके पास समय है तो ही इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान काफी खतरनाक होता है। यहाँ पे आप मान सकते हो कि एटीएम चल रहा है 21,700। यहाँ पे एटीएम को यहाँ पे आप बीच पे देख सकते हैं। एटीएम को मैंने एक को बाइंग किया हुआ है सीई को, और इसको सेलिंग किया हुआ है। यहाँ पे 500 पॉइंट इन द मनी और 500 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जाके मैंने दो बाइंग भी किया हुआ है। ये है 4 स्ट्राइक प्राइस निफ्टी पे मंथली बेसिस का करना है। यहाँ पे मैं ऑप्शन पे आ चुका हूँ बैक टेस्ट के लिए। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ दिसंबर से। तो दिसंबर का एक्सपायरी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 28 दिसंबर को था, और स्टार्ट मैं करूँगा ये जो मंथ है नवंबर जब ख़त्म हुआ है, यहाँ से दिसंबर का स्टार्ट ही हुआ है 1 से। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, आप कोशिश करें 9:30 के बाद से जो भी 100 का स्ट्राइक प्राइस हो वहाँ पे एंटर करने के लिए। तो यहाँ पे मैं ये मिनटों का है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ऑलमोस्ट 20,200 के करीब एटीएम चल रहा है। तो जिस तरह से मैंने वहाँ पे बताया हुआ है 20,200 ये वाला है, उसे करना है बाइंग 2 लॉट और उसे कर देना है सेलिंग, पी को सेलिंग यहाँ पे। और 200 से मैं अगर 500 कैलकुलेशन करूँ तो ये आ जाएगा 200 और 500 के हिसाब से ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना है बाइंग, और यहाँ से मैं अगर 500 पर नीचे की ओर जाऊँ 700, ये हो चुका है स्ट्रेटेजी। यहाँ पे मैं आप लोगों को डे टाइम फ्रेम पे जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं डे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं आप लोगों को जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप चेक करें, जब भी चाहे, मतलब ये आपके ऊपर होगा कि आपको कितना रिस्क टू रिवार्ड चाहिए होगा। और आगे जाके और भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कब आपको एग्जिट करना चाहिए, किस तरह से क्या है। पहले तो आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा दूँ कि क्या है। तो यहाँ पे और भी जाता हूँ। यहाँ पे आप देखें 30 से 25 आया हुआ है। यहाँ पे भी आपको टोटल प्रॉफिट यहाँ पे भी नज़र आ जाएंगे। प्लस होगा तो ग्रीन होगा, माइनस होगा तो रेड होगा। तो इसको मैं यहाँ तक रखता हूँ ताकि सब आपको नज़र आए। और यहाँ पे मैं जाता हूँ, 30 फिर से आ चुका है। और यहाँ पे हम लोग अभी है 11 दिसंबर को, यहाँ पे जाते हैं 32। और ये मैं 1 महीने का नहीं, मैं रेगुलरली करके दिखाता हूँ, ताकि कोई भी स्ट्रेटेजी में अगर दम हो, अगर रेगुलरली करके कुछ मान लो महीने में साल भर में प्रॉफिट हो, तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ तो बात होगा। तो यहाँ पे जाते हैं 41,000, 56, 70 थोड़ा घटा हुआ है, यहाँ पे 80। एक झटके में आपका मतलब मान लो 50,000 गायब, 80 से पूरा 30। तो आप सोच सकते हैं फिर से थोड़ा ऊपर गया हुआ है, यहाँ पे फिर से इंक्रीज हुआ है, फिर से इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं 28 दिसंबर को। ऑलमोस्ट हम लोग फिर से रिकवरी कर चुके हैं। अगर आपको मार्केट को इन डेप्थ सीख के ये वाला जो स्ट्रेटेजी है उसे भी आप मार्केट को समझ के अलग अलग तरीके से, जैसे प्रॉफिट हो चुका है वहाँ पे एग्जिट करके आप री एंटर कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से करने लायक चीज़ें होते हैं, उसे बोलते हैं लर्निंग। अगर आपको रियल में इन डेप्थ ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो इस कोर्स में एंटर कर सकते हैं। ये पूरा ही 100% मनी बैक गारंटी के साथ है जो इस कोर्स में सिखाया जाएगा। अगर वो रियल मार्केट में भी मोस्ट ऑफ टाइम काम ना करे तो आप अपने फीस के लिए क्लेम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे विजिट करके आप रीड कर सकते हैं। तो ये हो चुका है 1 मंथ का प्रॉफिट। तो उसे करते हैं रीसेट। आप आते हैं दिसंबर कंप्लीट, नवंबर का एक्सपायरी हुआ है 30 को, और नवंबर का स्टार्ट हुआ है नवंबर। यहाँ पे अक्टूबर ख़त्म हुआ है यहाँ से, तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। और यहाँ से भी आप लोगों को नवंबर का ही लेना है। और यहाँ पे मैं ये एक मिनट करके जा रहा हूँ ताकि 20 पे आए। 20 के बाद ये 5, ये 5, 30 हो चुका है। यहाँ पे आप मान सकते हो 18,950, या आप मान सकते हो, मान लो मैं 5 मिनट और हट जाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं हटा हुआ हूँ इसीलिए ताकि मुझे कोई 100 का थोड़ा बहुत नज़दीक का कोई स्ट्राइक प्राइस मिल जाए।
मैं बीच में नहीं फंसना चाहता, बीच में मतलब 50 स्ट्राइक प्राइस में। 50 स्ट्राइक प्राइस में आप मंथली बेसिस का ये स्ट्रेटजी है। तो मान लो आज आपने एंटर किया हुआ है, मान लो महीने बाद आप 1000 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको कोई सॉफ्ट स्ट्राइक प्राइस ही चुने ताकि आपको लिक्विडिटी का इशू ना आए जब आप एग्जिट करने जाए। तो यहाँ पे मैं करता हूँ। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि 19,000 एज इट इज आप मान सकते हो, वो एक स्ट्राइक प्राइस हो सकता है। ठीक है, 19,000 स्पॉट प्राइस से एटीएम आप चुन सकते हो। तो 19,000 को जाते हैं, 19,000 यहाँ पे पी को सेलिंग 2 लॉट और यहाँ पे इसको कर देना है बाइंग। और इसका तो सीधा सीधा है 500 पॉइंट आ जाएगा बाइंग, और यहाँ से 500 पॉइंट, यहाँ पे 500 पॉइंट आउट ऑफ द मनी इन द मनी दोनों साइड कर देना है। तो यहाँ पे है पोजीशन नवंबर का, ये अक्टूबर 27 को स्टार्ट हुआ है, नवंबर का मंथली बेसिस का। तो यहाँ पे जाते हैं नेक्स्ट डे, यहाँ पे आप देखें लॉसेस 300 का, प्रॉफिट आ चुका है नेक्स्ट दिन। ये मैं डे बेसिस पे जा रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा डे बेसिस पे 2,500 का। यहाँ पे देखो, जब आपको लॉसेस हो, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, ये एक लिमिटेड रिस्क के साथ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम रिस्क आपका 16,000 का होगा, बट उतना आपको कैरी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये पूरे महीने भर का है। अगर आपको 5,000 का भी नुकसान हो तो आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भी अगर आप कैरी करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आप पूरा ही करना चाहते हैं, ये पूरा ही बैक टेस्ट के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप उतना कैरी कर सकते तो आप वेट कर सकते हैं पूरा महीने भर। अगर आप उतना लॉस नहीं सहन कर पाते तो आप, मैं सजेस्ट करूंगा 5 से 7,000 8,000 उस तरह से करें, और 5,000 के करीब जब लॉसेस हो, 5,000 से ऊपर नीचे, वो आप एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ। देखो, एक स्ट्रेटेजी में काफ़ी कुछ चीज़ें होते हैं, और भी काफ़ी कुछ चीज़ें होते हैं जो मार्केट को समझ के आपको आएगा। यहाँ पे आप देखें प्रॉफिट आ चुका है। तो इसी तरह से प्रॉफिट लॉस तो मार्केट में होगा ही, लेकिन अल्टीमेटली जब आपको एक कुछ प्रॉफिट मिलेगा तो उसका रिजल्ट क्या है वो आपको देखने लायक चीज़ है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, प्रॉफिट है, यहाँ पे 3,000 का प्रॉफिट है, 2,500, यहाँ पे देखे फिर से घट चुका है, लॉसेस में आ चुका है प्रॉफिट से। यहाँ पे जाते हैं, फिर से जस्ट पॉजिटिव हुआ है, 12,000 का प्रॉफिट। जब प्रॉफिट आने लगेगा ना, आपको मिल जाएगा, काफ़ी बड़ा बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, और जाएगा तो छोटा छोटा, और छोटा छोटा भी जाएगा, आपको समय दे के जाएगा। यहाँ पे 19,000, 15,000, 20,000, 21,000, 26,000, यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट चल रहा है 34, 46, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 46,000 प्रॉफिट। तो इस मंथ भी ख़त्म तो करते हैं एग्जिट। नवंबर से आते हैं अक्टूबर, अक्टूबर ख़त्म हुआ है यहाँ से, और अक्टूबर को लेते हैं यहाँ पे अक्टूबर, और अक्टूबर स्टार्ट हुआ है यहाँ से, सितंबर एक्सपायरी हुआ है यहाँ से, तो स्टार्ट हुआ है यहाँ से। 4 मिनट हट जाते हैं, 20 कर लेते हैं, और 20 के बाद 10 मिनट और जाते हैं कि 9:30 को आ जाए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बीच में है 19,550 आप मान सकते हो। तो यहाँ पे नहीं लेना है। देखो, आप रियल मार्केट में रहेंगे 5 से 10 मिनट तो इधर उधर आप कर ही सकते हैं। जब स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे 500 पे आए या फिर 600 पे जाए, ऊपर जाए, कोई स्ट्राइक प्राइस 100 स्ट्राइक प्राइस, जैसे 500 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 500 होगा तो बढ़िया होगा, और 600 भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से जाके चेक कर लेते हैं। अभी आप मान सकते हो 19,600 के करीब एटीएम चल रहा है, और ये 29 सितंबर 9:50 को। तो काफ़ी बार ऐसा होता है, आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, बट 9:30 के बाद में ही ले ये वाला स्ट्रेटेजी। तो अभी हम लोग लेंगे जाके 19,600 पी सेल 19,600, ये बाय 19,600 से ये वाला हो जाएगा 19,600, 500 पॉइंट इन द मनी हो जाएगा ये, और 600 ये वाला हो जाएगा 500 पॉइंट आउट ऑफ द मनी। ये वाला है स्ट्रेटजी। मैक्सिमम रिस्क या डिपेंड करेगा मंथ टू मंथ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है। तो आप मैक्सिमम
जो लॉसेस है जब आप लेंगे वहाँ पे आप चेक कर लेना, मैक्सिमम रिस्क को देख ले। अल्टीमेटली रिस्क से नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट जो होगा बड़ा बड़ा ही होगा। 2 मंथ आपने देखा ही हुआ है, बट आपको एग्जिट करना है। मान लो आपने आज लिया हुआ है और मतलब कंटिन्यूसली 2-3 दिन में या जितने भी दिन में 5,000 का लॉसेस हुआ है, आप एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे देखे 1300 का लॉसेस, मतलब लेते ही लॉसेस स्टार्ट। 1400 का नेक्स्ट दिन देखो, यहाँ पे 5,000 का। यहाँ पे हो सकता है काफ़ी सारे लोग कि मैं अगर इंस्टेंटली मतलब एग्जिट ना कर पाऊँ, यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे जाके दिखा देता हूँ आपको। एक दिन में उतना बड़ा लॉसेस नहीं होगा, 5 से 6,000 हुआ है और मैं नेक्स्ट दिन चला जाता हूँ। यहाँ पे आप देखो, तो आपको पूरा दिन भर मैं दिखाता हूँ। एक दिन में इंस्टेंटली आपका सब कुछ लॉसेस नहीं होगा। तो जो भी चाहे आप वहाँ पे एक साथ एग्जिट कर ले एक बार, उसके नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट बार देखेंगे। अगर आप मंथली बेसिस का कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर वक्त ही प्रॉफिट होगा। ये स्ट्रेटेजी है, इसीलिए तो मार्केट को समझना है, इसीलिए और भी जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा। मार्केट को समझ के सोच के करेंगे तो शायद हो सकता है आपका एक्यूरेसी और भी इंक्रीज हो जाए और कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। इसीलिए लर्निंग होता है। तो लर्निंग अगर आपको सीखना है तो डेफिनेटली आप लोगों को मार्केट को इनडेप्थ से समझना पड़ेगा। बाद में आता है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजीज तो ढेरों सारे मेरे यूट्यूब चैनल पे भी फ्री में अवेलेबल है, लेकिन कुछ इनडेप्थ तो नॉलेज होते हैं जो आपको इस कोर्स में मिलेगा। यहाँ पे आप डेफिनेटली विजिट करके एक बार रीड करके, अगर कोई क्वेरीज है तो ये वाला जो नंबर है यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से कर लेते हैं एग्जिट, इसे भी ले लेते हैं लॉसेस। तो इसे करते हैं रीसेट। अक्टूबर यहाँ पे आते हैं, सितंबर एक्सपायरी यहाँ पे पर स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ये ख़त्म हुआ है अगस्त। सितंबर का 1 से ही स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे अक्टूबर सितंबर का ले लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं चीज़, यहाँ पे जाके चेक करते हैं। यहाँ पे 19,300 एटीएम है, तो 19,300 की सेल या बाय 300 प्लस 500 हो जाएगा 800 बाई 2 लॉट। देखो, आप चाहे तो 1 लॉट के साथ कर सकते हैं, 2 लॉट के साथ करना है तो 2 लॉट के साथ कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो यहाँ पे आ जाएगा 700 आ जाएगा इसका आउट ऑफ द मनी ओटीएम। जाते हैं नेक्स्ट डे, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। यहाँ पे देखो 700 का लॉसेस, 19,900 का प्रॉफिट, 15,000 का प्रॉफिट। जब प्रॉफिट आएगा ना तो आपको बड़ा बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, और लॉसेस जब भी होगा लिमिटेड होगा। मार्केट का रूल से ही है, अगर आप प्रॉफिट करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो दाव पे तो लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे 35,000, यहाँ पे ऑलमोस्ट 4,000 गया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं और एक चीज़ बता दूँ, जब भी आप लोगों को लगेगा कि प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, आप वेट करें। जब भी आपका प्रॉफिट डिक्रीज होने लगेगा वहाँ से आप एग्जिट भी कर सकते हैं। अगर मैं इसके कंपैरिजन में इसका दिखाऊं 1:3, पूरा मैक्सिमम जो रिस्क है उसके मुकाबले आपको 3 गुना मिल चुका है, और कितना चाहिए होगा। प्रॉफिट से प्रॉफिट हो रहा है, आप डेफिनेटली 35 से 40,000, 40 से 50,000 तो आप वेट कर सकते थे, बट अगर रिड्यूस हो रहा है प्रॉफिट तो डेफिनेटली बात है आप लोगों को वहाँ पे थोड़ा बहुत सोच के ट्रेडिंग करना है। इस तरह से नहीं है कि आपको एकदम बिल्कुल छोड़ देना है, वहाँ पे कर सकते हैं उस तरह से, लेकिन थोड़ा बहुत सोच समझ के भी करना होता है। यहाँ पे मैं अगर नेक्स्ट डे जाके दिखाऊँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 21,000, पूरा 10,000 ही गायब। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है। तो वहाँ पे आपको डे बेसिस पे कहीं पे जाके उस तरह से 35 से 30, 30 से उस तरह से आप लोगों को एग्जिट भी करना होता है। यहाँ पे करते हैं रीसेट, और यहाँ पे अगस्त, यहाँ पे और अगस्त का, जुलाई का एक्सपायरी हुआ है यहाँ पे, तो अगस्त 4 मिनट हट जाते हैं, और यहाँ पे 10 मिनट 19,600 19,600 19,000 सेलिंग बाइंग 19,100 हो जाएगा उसका आउट ऑफ द मनी, और 20,100 हो जाएगा उसका इन द मनी 500 पॉइंट। नेक्स्ट देखो, लेते ही ऑलमोस्ट 3,000 के करीब लॉसेस, फिर से थोड़ा बैक हुआ है।
यहाँ पे आप देखो 5000 हो चुका है, हो सकता है आप एग्जिट कर लो। यही सबसे अच्छा तरीका होता है पूरा दिन भर में। यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे जाके चेक कराता हूँ, देखो रिड्यूस हुआ है, तो आपको समय मिलेगा एग्जिट का। तो इस तरह से आप लोगों को 5000 से अधिक होगा तो डेफिनेटली बात है वो आपके ऊपर होगा, उससे ज़्यादा आप मत जाए, मेरा सजेशन होगा। और यहाँ पे मैं जाता हूँ जुलाई, और यहाँ पे अगस्त, जुलाई, और यहाँ पे जून ख़त्म हुआ है, यहाँ पे तो जुलाई स्टार्ट हुआ है। यहाँ से 4 मिनट हट जाते हैं और यहाँ पे 10 मिनट यहाँ पे आप मान सकते हो, और 5 मिनट जाके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप मान सकते हो कि 19,100, तो 19,100 ये हो जाएगा सेलिंग, 19,100 ये हो जाएगा बाइंग। 19,100 से 500 पॉइंट प्लस तो हो जाएगा 600, और यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो 100 यहाँ पे हो जाएगा 400, 600 ये वाला हो जाएगा इसका आउट ऑफ द मनी। तो यहाँ पे जाते हैं, देखो लेते ही प्रॉफिट, तो जिस महीना लेते ही प्रॉफिट होगा वो भी आप समझ सकते हैं कि अब ऐसे भी अगर आप जिस भी पोजीशन में लेंगे वो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो डेफिनेटली आप उस स्ट्रेटेजी में बने रहेंगे तो आपको बड़ा बड़ा प्रॉफिट होने का चांसेस होता है। आप यूजुअली एक उस तरह से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें 7,000, 1,000 देखें यहाँ पे कितना घाटा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखें पूरा ही चला गया हुआ है, फिर से आया 14,000, 17,000, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 10,000, 5,000, इस तरह से 15,000 का प्रॉफिट, 15,000, 17,000 अल्टीमेटली कोई उस तरह से बड़ा तो प्रॉफिट आया नहीं है। तो वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप किस तरह से ट्रेडर है, आपका साइकोलॉजी क्या है, आपका पेशेंस क्या है। आप चाहे तो बीच में एग्जिट भी कर सकते हैं। मेरा काम है आप लोगों को स्ट्रेटेजी दिखाना कि इस स्ट्रेटेजी में क्या वाकई में कोई अच्छा चीज़ है या नहीं है। जो जो अभी आप लोगों को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का दिखाया हुआ है इसका मैं कैलकुलेशन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखें उसे मैं 19,000 पकड़ता हूँ, प्लस यहाँ पे 46,000 ये प्रॉफिट है, उसे मैं लॉस बाद में कैलकुलेशन करूँगा। यहाँ पे 21,000 का प्लस कर लेता हूँ, और यहाँ पे 15,000 यहाँ पे कर लिया हुआ है। ये जस्ट राउंड फिगर वाले मैंने किया हुआ है। और यहाँ पे देखे मैं यहाँ पे देखो 4 और 6 यानी कि 10, और यहाँ पे जो है मान लो 600, तो मैं 12,000 अप्रोक्स पकड़ लेता हूँ। यहाँ पे 12,000 माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे 1,60,000, तो 1,60,000 जिस तरह से मैंने दिखाया हुआ है, मान लो रिक्वायर्ड 1,12,000, 15,000 उस तरह से होगा। 1,60,000 डिवाइडेड 1,12,000 मल्टीप्लाई यहाँ पे 142% रिटर्न। यहाँ पे मैंने 6 महीने का लिया हुआ है ना, मैं डिवाइडेड अगर 6 कर दूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रोक्स 23% करके रिटर्न। तो आप सोच सकते हैं कि इस स्ट्रेटेजी में कितना पोटेंशियल है। इस स्ट्रेटेजी में जितना भी पोटेंशियल है वो मैंने दिखाने का कोशिश किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि नहीं इस स्ट्रेटेजी में कुछ हद तक आप भी काम कर सकते हैं तो आपके रिस्क के अनुसार आप इस स्ट्रेटेजी में भी कर सकते हैं। ये बस लर्निंग पर्पस के लिए वीडियोस है। मेरा काम है आप लोगों को लर्निंग प्रोवाइड करना।